पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं धीरज सिन्हा। न्यूज हार्ट स्पेशल एपिसोड पितरपक्ष और गया जी की पौराणिक कथा के तहत गया जी में अभी मौजूद है और गया जी के मां मंगला गौरी मंदिर के भस्मकूट पर्वत पर स्थित यह जनार्दन मंदिर है। तस्वीर आप देख सकते हैं, भगवान जनार्दन जी की ये प्रतिमा है और यहाँ पर मान्यता है कि अगर किसी का संतान नहीं है तो यहाँ पर आप जीते जी पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि यहाँ कर सकते हैं। हाल में ही मुजफ्फरपुर के एक दंपति ने यहाँ आकर पिंडदान किया था, खुद का जीते जी पिंडदान किया। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से अगर आप परलोक जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अभी हम मौजूद हैं वही माँ मंगला गौरी के भस्मकूट पर्वत पर स्थित जनार्दन मंदिर में, जहाँ यहाँ पर स्वयं पिंडदान श्राद्ध करने की परंपरा है। तो यहाँ पर पुजारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये परंपरा कब से बनी है, कैसे यहाँ लोग आते हैं और कौन यहाँ पिंडदान करते हैं। तो हमारे साथ पुरोहित हैं यहाँ के आकाश गिरी जी, आकाश जयदेव गिरी जी। क्या यहाँ रहस्य है इस प्राचीन मंदिर का? जी, एक तो कि पूरे गया जो है धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत ही अलौकिक, दिव्य और पौराणिक स्थल है। बड़ा ही इसकी एक विशेष महत्व है कि ये मोक्ष स्थल है और मोक्ष की कामना का जितना भी प्रकार का विषय है यहाँ पे व्याप्त रूप से विद्यमान है। मुख्य रूप से जैसे लोग होते हैं सन्यासी संप्रदाय, कुछ होते हैं जो घर त्याग देते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी वंशावली आगे बढ़ती नहीं है किसी भी कारण, और कुछ लोग होते हैं जिनका सुचारू रूप से विधिवत पिंडदान नहीं होने के कारण उनकी मोक्ष की कामना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार के जितने भी नाना प्रकार के विधिवत जो श्राद्ध संस्कार हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ निवारण किया जाता है। और एकमात्र गया जी ऐसा स्थल है जहाँ पर मोक्ष कामना के लिए विश्व में कहीं पे भी वो व्यक्ति प्राणी हो, उनको गया जी आना ही पड़ता है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ माँ मंगला गौरी भस्मकूट पर्वत स्थित भगवान जनार्दन जी का पिंडदान स्थल है, मंदिर स्वरूप है। और भगवान जनार्दन जो हैं खुद आत्मपिंड के लिए नारायण के रूप में यहाँ विद्यमान है। यहाँ की खासियत यह है कि जो भी व्यक्ति अपनी वंशावली आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, सन्यासी जो सन्यास धारण कर चुके होते हैं, जो व्यक्ति का आगे वंशावली नहीं होता है, वो लोग अपने मोक्ष कामना के लिए अपना आत्मपिंडदान खुद ही करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार हमारे यहाँ जितने भी ऋषि महर्षि हुआ करते थे, सन्यासी संप्रदाय के साधु महंत हुआ करते थे, जो जीवन यापन अपने सन्यास धर्म के अनुसार करते थे, वैसे लोग यहाँ आकर आज भी वैसे लोग जैसे जूना अखाड़ा के लोग होते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से, देवभूमि से और विभिन्न प्रकार के प्रदेशों से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग मोक्ष कामना के लिए यहाँ खुद जीवित रहते अपना पिंडदान करते हैं। हाल में भी कोई दंपति यहाँ पिंडदान मुजफ्फरपुर के आई हुई थी, तो पिंडदान किए। मुजफ्फरपुर से आए व्यक्ति जो दंपति थे वो दोनों पति और पत्नी थे, उनका कोई संतान नहीं था और दोनों सुचारू रूप से मिलकर विधिवत उन्होंने अपना पिंडदान और कामना किया था। इस बीच में उन्होंने कहा और हम लोगों से भी जानकारी लेने का उन्होंने प्रयास किया और हमने विधिवत जो होना चाहिए था ज्ञान, वो एक दूसरे के साथ हम लोगों ने साझा भी किया कि गया जी का महत्व इसी प्रकार का नहीं है। आप जन्म जन्मांतर यहाँ आते हैं, जीवित रहते प्राणी हर कोई जीवन भर, और कुछ लोग जिनका मृत्यु होने के बाद पिंड बढ़िया से नहीं हो पाता है, वो पुनः गया श्राद्ध करते हैं या त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, तो वो मोक्ष कामना पूर्ण रूप से फलित होती है। और वो जहाँ तक होता है कि मोक्ष कामना से जुड़े हुए उनको शांति और तर्पण प्राप्त होता है। अच्छा, ये भी है कि अगर जिनका संतान नहीं है, बेटी है, और वो दामाद भी पिंडदान कर सकता है इसे? बिल्कुल, वंशावली के अनुसार आप ननिहाल पक्ष का भी आप श्राद्ध एक पोता या नाती जो होते हैं वो करते हैं। आपके इष्ट मित्र के नाम से यहाँ जैसे 5 प्रकार का प्रमुख रूप से यहाँ पिंड होती है। पहला आपके अपने पक्ष, जैसे हम जिस वंशावली से हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उनके अनुसार। दूसरा हमारा वंशावली होता है ननिहाल पक्ष का, नाना नानी, पर नाना नानी, क्षर नाना नानी, इस प्रकार का जो वंशावली है उनके अनुसार। दूसरा हमारे जो पर परिवार से जुड़े लोग होते हैं, जैसे फुआ हो गई, उनसे जुड़ा हुआ हो गया, मौसा हो जाते हैं, रिलेशन में जो जो अलग अलग प्रकार के संबंध का नाम है, उस प्रकार से सारा चीज़। दूसरा इष्ट मित्र, जो हमारी मित्रता होती है इस दौरान उस मोह माया में जो उनकी मृत्यु होती है और ध्यान में चला जाता है वो व्यक्ति, तो वो मोक्ष हो जाता है। तीसरा होता है गौ के नाम पे, गौ का पिंडदान जल्दी मनुष्य नहीं करते, तो ये एकमात्र गया जी में ही होता है।
तीसरा होता है ऋषि महर्षियों के नाम से, जिनके हम लोग वंशावली हैं। हर व्यक्ति सनातन धर्म में ऋषियों के संतान हैं और उनका अपना अपना एक गोत्र होता है, वो ऋषि वंशावली के अनुसार। विधिवत हर व्यक्ति ब्राह्मण के ही वंशज हैं। जी। तो आपको न्यूज हार्ट स्पेशल एपिसोड पितरपक्ष और गया जी की पौराणिक इतिहास के तहत हम अभी पहुंचे थे मंगलागौरी में। मंगलागौरी के भस्मकुट पर्वत पर स्थित जनार्दन मंदिर में यहाँ मान्यता ऐसा है कि गया जी में मरने के बाद पश्चात जो पिंडदान होता है, ऐसा नहीं है, आप जीते जी भी यहाँ पिंडदान कर सकते हैं, खुद का श्राद्ध कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हमारा संतान नहीं कर सकता है, या जब आपको अगर आपका वंशावली नहीं बढ़ रहा है या आपका संतान नहीं है, तो आप मरने के बाद मोक्ष परलोक में जाने के बाद प्राप्ति के लिए आप यहाँ जीते जी पिंडदान कर सकते हैं। धीरज सिन्हा, न्यूज हार्ट गया।